नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। बिहार में शिक्षा माफिया कौन है? कौन है जो बिहार में शिक्षा को नहीं चलने दे रहा है, शिक्षा को बर्बाद करने में लगा हुआ है? यूनिवर्सिटी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल नहीं होने दे रहा है। कोई भी कंपटीशन बिहार लेवल का या बिहार में कोई सेंटर होता है तो उसको चलने नहीं दे रहा है। देखिए, पिछले दशकों से बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिहार में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। बात तो यहाँ तक हो गया है कि बिहार की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कोई भी यूनिवर्सिटी में लोग नामांकन लेना नहीं चाहता है। कोचिंग माफिया, बड़े बड़े सरकार में बैठे लोग, दलाल, कौन है वो जो शिक्षा को बर्बाद कर रहा है और सरकार नहीं समझ पा रही है। यहां तक का विपक्ष, सरकार में के अलावा विपक्षी पार्टियां, सरकार में भी जितनी पार्टियां हैं, क्यों नहीं चला पा रही है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को? क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों नहीं व्यवस्थित कर पा रही है? प्रश्न तो है। और प्रश्न आज का नहीं, ये दशकों से यह प्रश्न है कि बिहार में कितने मुख्यमंत्री गए, बने और बनने वाले हैं। बिहार में बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन बिहार में कभी शिक्षा को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर कभी बात नहीं हो रही है। बस बात होती है तो आंदोलन तक। बजट तो आता है शिक्षा पे, कभी कम कभी अधिक, लेकिन उस बजट का प्रभाव बिहार के विश्वविद्यालयों में, परीक्षाओं में, परीक्षा सेंटरों पर कोई अनुशासन नहीं दिखता है। जिसका कारण यह होता है कि बिहार में पढ़ने वाले विद्यार्थी और अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं और बिहार से उनको बाहर जाना पड़ता है। देखिए, आज हम बहुत गंभीरता से आपके साथ बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपके मन में भी कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो या विचार हो तो आप कमेंट में रखिएगा। देखिए, बिहार में लगातार व्यवस्था को लेकर, सरकार को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर लड़ाई होते आ रहे हैं और होंगे भी। कुछ दिन पहले की घटना को हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। पुलिस अभ्यर्थी, पुलिस बनने के लिए भी परीक्षा देना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशन होते हैं। एक प्रोफेसर बनने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, पास करना होता है। लेकिन सवाल है कि क्यों इन सभी परीक्षाओं में, चाहे पुलिस अभ्यर्थी की बात हो या शिक्षक अभ्यर्थी की या ऑल कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन का भी बात हो, उसमें सही से परीक्षा नहीं हो पाता। यहां तक कि आप देखे होंगे कि बिहार में बीपीएससी तक भी सवाल उठाए गए। क्यों उठाए गए? पिछले कुछ वर्षों से, 15 साल कह लें, 16 साल कह लें, किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है। उसके पूर्व में किसकी सरकार थी? लालू यादव, राबड़ी देवी, उसके पहले भी लोग रहे। लेकिन यह प्रश्न केवल नीतीश कुमार की सरकार से नहीं है, यह प्रश्न केवल एनडीए की सरकार से नहीं है, सरकार सबसे है। क्योंकि जितना बिहार को चलाने में, एक व्यवस्था बनाने में, एक कॉलेज को चलाने में, एक विश्वविद्यालय को चलाने में जितना एक वहाँ का एकेडमिक संस्थान का भूमिका होता है, उतना एक विद्यार्थी, कॉलेज कैंपस के हर वो व्यक्ति, हर वो स्टाफ का भूमिका होता है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था चलती है। हम बात करेंगे, राजनीति में सभी बंधे हुए हैं, चाहे किसी मंत्रालय की बात हो, व्यवस्था की बात हो, कुर्सी की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, जिसकी भी बात हो, व्यवस्था में सभी लोग आते हैं। और व्यवस्था तभी बनेगा, तभी चलेगा, तभी सुधरेगा जब व्यवस्था में बंधे लोग, सब लोग मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार कोई योजना लाती है या कोई विश्वविद्यालय कोई नोटिस निकालता है तो केवल उसके पदाधिकारी ही उस पर ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को भी उस पर अमल करना होगा। लेकिन प्रश्न है कि क्या विद्यार्थी ही अमल करेंगे, विद्यार्थी ही केवल लड़ेंगे, या उनके लिए कोई और साथ आएगा? हम बात कर रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, व्यवस्था में बैठे लोग, या फिर वो विपक्ष में बैठे लोग हों जो पहले भी उस पद पे बैठे हैं या पद पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं।
आज सीधा हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। बिहार से शिक्षा का पलायन क्यों हो रहा है? आखिर बेहतर शिक्षा के लिए लोग बिहार से बाहर क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर तो दर्द है कि बेहतर और कोई एक अच्छा परिवार बिहार में वो पढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों? बहुत लोग अपने अपने राज्य की बात करते हैं, बहुत साम्राज्य की बात करते हैं, बहुत अपने अपने गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। कहना भी चाहिए, लेकिन ये तो प्रश्न है कि आखिर शिक्षा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था से लोग बाहर कैसे जा रहे हैं व्यवस्था के लिए? इसके लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? कोई आगे भी आता है तो कौन आगे आ रहा है? क्या दलाल हैं या माफिया जो नेतागिरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं विद्यार्थियों को गुमराह करके? मैं किसी का बात नहीं कर रहा कि कौन क्या है, लेकिन इस सिस्टम में लोग तो हैं बंधे हुए जो सिस्टम उनको हेल्प कर रहा है, या जिस तरह से हेल्प करे, बर्बाद करने में मदद करे या सुधारने में मदद करे। सुधारने में तो मदद नहीं कर रहा है, बर्बाद करने में मेहनत कर रहा है। देखिए, हम बात करेंगे पटना के कोचिंग माफियाओं की। कई लोग ऐसे हैं जो बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, और आपको भी पता है कि बिहार सरकार का जो भी गाइडलाइन है शिक्षा को लेकर, कॉलेज को लेकर, स्कूल को लेकर के, उसके अलावा उसके अलावा यानी उस समय के अलावा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय और स्कूल के जो निर्धारित समय होते हैं, उस समय से हटकर कौन चला रहा है और समय के अंदर कौन चला रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। वो तो जांच का विषय है, डाटा उसका हम लाएंगे बहुत बेहतरीन कि कौन कैसे क्या चला रहा है, कैसा शिक्षा दे रहा है लोगों के बीच में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पटना में, बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से कोचिंग माफिया बच्चे को उकसाते हैं, मैं सभी कोचिंग संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं जो लोगों को अपने शिक्षण संस्थान के लिए, अपने कोचिंग के लिए बच्चे को गुमराह करते हैं, बुलाते हैं और फिर आंदोलन कराते हैं। सरकार में भी बैठे लोग हैं जो सही से योजना लाने पे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए सही से, या तो गांव घर में बैठे विद्यार्थियों के लिए या शहर में बैठे विद्यार्थियों के लिए वो सही से समझा नहीं पाते हैं और न उनके लिए समय दे पाते हैं। हाँ, आप पिछले दिनों देखे होंगे कि विजय सिन्हा का एक बयान आया जिसपे वो कहते दिखे कि कुछ कोचिंग संस्थान वाले लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थियों को उकसाते हैं। विद्यार्थी क्यों गुमराह हो रहे हैं? क्या विद्यार्थी बेचारे बनकर रह गए हैं? उनके लिए मतलब आंदोलन होगा, वैसा कुछ उग्र बातें होगी तब विद्यार्थियों के लिए बात होगी और नेता लोग उस पर मतलब टिप्पणी करेंगे? या इनके लिए कोई अलग से योजना नहीं आ रही है? इनके लिए कोई अलग से, जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इनके लिए कोई स्पेशल कमेटी नहीं बनाई जाती है और न कभी बात होता है? मैं मानता हूं कि जो उन्होंने कहा हो सकता है एक हद तक सही भी हो, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है और इस हद तक कितना सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? एक तरफ ऐसा नहीं है कि आंदोलन में सभी लोग उकसाए हुए ही हैं, कुछ लोग अपने हक के लिए भी बैठे हुए हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है और यह आंदोलन किस ओर जा रहा है, और इसमें सत्ता पक्ष में बैठे लोग और विपक्ष क्या चाहती है। क्या हमारे लिए कोई खड़ा है? जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कोई अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए निकलता है, तो कोई पार्टी की सदस्यता दिला रहा होता है, तो कोई पार्टी फंक्शन में बिजी रहता है, तो कोई कुछ रहता है। आपके लिए कौन खड़ा है? और विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि कहीं भीड़ लगाने से नहीं होगा। आपको समझना होगा कि बेहतर शिक्षा के लिए आपको कैसे लड़ाई लड़नी है, आप कैसे अपने हक के लिए लड़ेंगे ताकि आपके लिए काम हो। अगर आपको नेतागिरी करना है तो अलग बात, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं वो भी एक शिक्षा का ही पार्ट है। जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में आकर लोगों को समाज सेवा करना चाहते हैं, हालांकि मैं नहीं समझता कि आज के समय में समाज सेवा बहुत हद तक बच गया है। कुछ लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं और वो करेंगे भी, लेकिन बहुत हद तक हम देखें तो इसका क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है इसको, राजनीति को, और विश्वविद्यालय कैंपस किस तरह से चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, ये मुझे पता है। इस पर अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा और उस पर अलग से मैं बात भी करूंगा।
फिलहाल मैं इस पे बात करूंगा कि आखिर पलायन क्यों, शिक्षा पे बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है बिहार में। बिहार को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, कभी बहस होते देखा है क्या आपने विधानसभा में शिक्षा को लेकर? कभी महागठबंधन की सरकार होती है तो कभी एनडीए की, कभी लोग उन पे आरोप तो कभी वो उन पे आरोप, मैंने आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन कोई सरकारें, या महागठबंधन की सरकार हो या वर्तमान में एनडीए की सरकार, दोनों सरकारें परीक्षा को सफल नहीं करा पा रही है, सही से परीक्षा नहीं करा पाई है। आप दोनों व्यवस्था को देखे हैं, दोनों की सरकार रही है और दोनों सरकार में आप बहुत बेहतर तरीके से देखे और सुने हैं कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया और बिगाड़ा गया। इस पर बहुत रिसर्च का विषय है और बहुत बात विवाद का भी विषय है कि आखिर बिहार में शिक्षा इतना मजबूर क्यों है और शिक्षा व्यवस्था को कौन मजबूर कर रहा है, इसके पीछे कौन माफिया है और वह माफिया किस रूप में काम कर रहा है, और यूनिवर्सिटीज में कैसे व्यवस्था बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बजट तो आता है, लेकिन उस बजट का कहाँ सही से उपयोग हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर बात करने की जरूरत है। या कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है राजनीति में, जिसके कारण व्यवस्था बनाने में वह सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत समझना होगा, विद्यार्थियों को भी, शिक्षकों को भी, सरकार के लोगों को भी और विपक्ष में बैठे लोगों को भी, कि आखिर यह व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगा राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और इस व्यवस्था को बनाने और बिगाड़ने के लिए कौन कौन लोग लगे हुए हैं, उस पर भी बहुत ध्यान से रिसर्च करना होगा और ध्यान तब देना होगा कि जब आपके पास चुनाव आए तो इन सब मुद्दों पे खास करके आम जनता, जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, जो आम परिवार, गरीब परिवार हैं, उसको ध्यान से समझना होगा कि हमारे लिए कौन कर रहा है। अगर जाति और धर्म में उलझे आप रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप व्यवस्था को बनाने में, मुझे नहीं लगता है कि आप सहयोग कर पाएंगे या आप उस व्यवस्था को पाएंगे जिस व्यवस्था में आपका बेटा चाहता है कि पढ़े और बिहार एक विकसित पटल पर जाए। शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका, और मुझे लगता है कि इस पर बेहतर बात होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर बिहारी कलम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर करें, और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।